क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में गाइडेंस ही नहीं होती कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, उनके पास दूसरा ऑप्शन हो। क्योंकि जब उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई ऑप्शन नहीं दिखता तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की सोचते हैं। और कुछ बच्चे भटक जाते हैं और क्राइम के रास्ते पर चल पड़ते हैं, और कुछ लोग MLM जैसी स्कीम्स में फंस जाते हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल लोगों को दिखाते हैं, और जब बच्चे इनको देखते हैं तो वो भी सोचते हैं कि वो अपने सपने पूरे कर पाएं, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर पाएं। सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे आपके और मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक, जो कि है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिसमें ना ही एजुकेशन है और ना ही सिस्टम। और साथ ही हम बात करेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, ताकि हमारे यूथ की जो सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की, हम उसको ख़त्म कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं इस एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में। क्योंकि हमारे भारत में तो गुरुकुल सिस्टम चलता था, तो फिर ये कहां से आ गया? तो ये जो सिस्टम है वो दिया है इन साहब ने, जो कि है मिस्टर थॉमस मैकॉले। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने भारत में अपने पैर जमा लिए थे तो उन्हें चाहिए थे कुछ ऐसे लोग जो उनका काम कर सकें, जो टाइम पर आए, टाइम पर जाएं, जो वो कहे वो वही करें, कोई भी सवाल ना करें और ना ही अपना दिमाग लगाएं। क्योंकि अगर उन्होंने अपना दिमाग लगाया तो कहीं वे लीडर ना बन जाएं और हमारे खिलाफ ही विद्रोह ना कर दें। इसके लिए उन्हें बचपन से ही बच्चों को ऐसे ट्रेंड करना था, जो घंटी बजने से आए, घंटी बजने से खाना खाएं, भूख जब लगी हो जब नहीं, जब घंटी बजेगी तो ही आपको खाना मिलेगा, और घंटी बजने से ही वो घर जाए, ताकि बड़े होकर भी वो इसी को फॉलो करें और बिना कोई सवाल ब्रिटिशर्स की बात मानते रहें। क्योंकि तभी अंग्रेज हम पर राज कर पाएंगे, और ये तभी हो सकता था जब वो हमारी क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल थिंकिंग को खत्म कर दे। क्योंकि इंसान जब कुछ सोचेगा ही नहीं तो करेगा क्या? और इसके विपरीत जो हमारा गुरुकुल सिस्टम था वो सोचने पर ही जोर देता था। शिष्यों को गुरुओं द्वारा प्रश्न दिए जाते थे, जिनका जवाब उन्हें नेचर की हेल्प से या खुद के एक्सपीरियंस से खुद ही ढूंढना होता था। सभी शिष्य अपने अपने जवाब गुरु के पास लेकर जाते थे, और इस तरह उन्हें एक सिचुएशन के अलग अलग सॉल्यूशन मिल जाते थे। क्योंकि इंसान जितना खुद के एक्सपीरियंस से सीखता है उतना उसे कोई नहीं सिखा सकता। अब के एजुकेशन सिस्टम की तरह रटा रटाया सिलेबस नहीं होता था, और शिष्य सारे काम गुरुकुल में रहकर स्वयं ही करते थे। चाहे भोजन की व्यवस्था करना हो, कपड़े धोना, आश्रम की सफाई व्यवस्था, साथ ही उस टाइम की जरूरतें थी जैसे कि युद्ध कला, राजनीति का ज्ञान, इकोनॉमी की समझ, और साथ ही एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलोसफी, लाइफ स्किल, लिटरेचर और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स भी गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे। और हमारे इसी एजुकेशन सिस्टम की वजह से हमारे GDP उस टाइम पूरी दुनिया की 30 से 35% हुआ करती थी, और कोई भी देश हमारे आसपास भी नहीं था। इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारे गुरुकुल सिस्टम को ही चेंज कर दिया और लेके आए अपना नया एजुकेशन सिस्टम, जिसको उन्होंने नाम दिया इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और साथ ही लेके आए इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि उन्हें हमसे काम करवाने के लिए हमसे कम्युनिकेट करना जरूरी था। इसलिए उन्होंने लोगों को इंग्लिश सिखाना शुरू किया। खुद हिंदी नहीं सीखी, हमारी भारत की कोई भाषा उन्होंने नहीं सीखी, बल्कि अपनी भाषा को हम पर थोप दिया। और वही इंग्लिश भाषा अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट भाषा बन चुकी है। जैसा कि अंग्रेज चाहते थे ऐसे भारतीय बनाना, जो शकल और सूरत से भारतीय हों लेकिन दिमाग और विचारों से पूरे के पूरे अंग्रेज। और इसमें वो कामयाब भी रहे हैं, क्योंकि आजकल इंग्लिश हम पर इस कदर हावी है कि इंग्लिश बोलने वालों को सुपीरियर समझा जाता है, और भारत की इतनी सारी भाषाओं में से इंग्लिश को ही प्रायोरिटी दी जाती है। अगर हम बात करें हमारे साउथर्न स्टेट्स की, जहाँ के जो मातृभाषा है मतलब मदर टंग है, वो तो वही है जिस स्टेट में वो रहते हैं। जैसे महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती, तमिलनाडु की तमिल। लेकिन जो उनकी सेकंड लैंग्वेज है, जो कि होनी चाहिए थी हिंदी, क्योंकि भारत में लगभग 57% लोग हिंदी समझ लेते हैं, लेकिन उनकी जो सेकंड लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। इंग्लिश हमारे वर्क कल्चर और डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है, और इंग्लिश हमारे स्कूल्स में भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि पढ़ना ही होगा। और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमसे बोला जाता है कि इंग्लिश ही आगे जाके काम आएगी। हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, वो काम नहीं आएंगी, लेकिन इंग्लिश उसको तो इम्पोर्टेंट बना दिया गया है, वो तो काम आएगी ही। हमसे अच्छे तो चाइना वाले हैं, जो कि अपनी भाषा जो कि है मैंड्रिन, उसको सबसे ऊपर मानते हैं। यहाँ तक कि इंग्लिश से भी ऊपर वो अपनी भाषा को मानते हैं। नो डाउट हमें दूसरी भाषाएं सीखनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, लेकिन उस भाषा को अपने देश की भाषाओं से अधिक महत्व देना, या फिर अपनी भाषा को बोलने में शर्म महसूस करना, और अगर कोई अपनी भाषा बोलता है तो उसको नीचा दिखाना या फिर उसके साथ बुरा बर्ताव करना क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे क्या आप एक वीडियो चाहते हैं कि कैसे एक कंपनी ने, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया,
कमेंट्स में जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक वीडियो अलग से लेके आ पाऊँ। अब बात करते हैं हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो तो यही है कि इसमें ना ही एजुकेशन है और ना ही सिस्टम। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे टीचर्स नहीं हैं। वहीं अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें तो उनकी फीस और नखरे इतने ज़्यादा हैं कि एक आम आदमी उसमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। और किसी तरह अगर आपने पढ़ाई पूरी कर भी ली तो उसके बाद जॉब नहीं है। बच्चा 12 साल तक स्कूल में पढ़ता है, 3-4 साल कॉलेज में जाता है, फिर भी 15-16 साल की मेहनत के बाद उसे जॉब नहीं मिलती, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस में ज़्यादातर वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिनका रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं होता। जैसे हिस्ट्री में आपको रटवाया जाता है इसका बेटा ये, उसका बेटा वो, और इस सन में ये युद्ध हुआ, उसमें ये हुआ, लेकिन रियल लाइफ में ये कहाँ काम आता है। कोई भी गूगल से 1 सेकंड में इसको निकाल सकता है, क्योंकि आजकल इंटरनेट हर जगह पहुंच चुका है। आप कमेंट्स में बताओ कि आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, a+b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, लेकिन क्या आपको अब तक आपकी लाइफ में ये फॉर्मूला कहीं पे काम आया है? बस रटने का कंपटीशन चल रहा है, बुक्स में जो लिखा है उसका रट्टा मारो, चीटिंग करो, कुछ भी करो, बस पास हो जाओ। उस पूरे साल में आपने कुछ सीखा या फिर नहीं सीखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ पास होना है। आप खुश, आपके टीचर्स हैं वो खुश, और आपके पेरेंट्स भी खुश। अगर मैं अपनी बात करूं तो 12th क्लास तक मैं हर क्लास में टॉप 3 पोजीशन पे हमेशा रहा हूं, और ज़्यादातर टॉप पोजीशन पे ही रहा हूं। मैं आपको किसी दिन जरूर दिखाऊंगा टॉप आने पर जो ट्रॉफी वगैरह मिलती है, वो मेरे पास पूरी पेटी भर के पड़ी है। मैं किसी दिन आपको जरूर दिखाऊंगा हमारे सेकंड चैनल पर। लेकिन हमें ऐसा कुछ सीखने को नहीं मिला जो रियल लाइफ में काम आ सके। हम डेली 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते थे, बुक्स के रट्टे लगाते थे, और हमारी प्रिंसिपल मैम हमें रट्टू तोते कहती थी। लेकिन उस टाइम ये सब समझ नहीं आता था। हम सिर्फ एक रेस दौड़ रहे होते थे कि टॉप पोजीशन पे कौन आएगा। हम 4-5 बच्चे थे जो आधे मार्क्स के लिए लड़ते रहते थे, क्योंकि टॉप पोजीशन पर आने के बाद आप खुश, आपके टीचर्स खुश, और सबसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स खुश। और जब वो खुश होते थे तो ऐसा लगता था कि हमने सही किया है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगर पढ़ाई में एवरेज भी होते तो काम चल जाता, और साथ ही हमें कोई स्पोर्ट्स या स्किल सीख लेनी चाहिए थी। लेकिन वो फैसिलिटी हमारे स्कूल में थी नहीं, और साथ में पढ़ाई से ही टाइम नहीं मिलता था, और ना ही कोई गाइडेंस देने वाला था कि लाइफ में करना क्या है, ये कुछ पता ही नहीं था। क्योंकि 10th के बाद अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेते हो तो इंजीनियरिंग कर लेना, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ली है तो डॉक्टर बन जाना, कॉमर्स ली है तो CA, और अगर आपने आर्ट्स ली है तो IAS या फिर कोई सरकारी नौकरी। बस यही करियर ऑप्शन सबको पता होते थे। उस टाइम इंटरनेट आ चुका था, जियो आ चुका था, लेकिन उस टाइम हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता था। 12th के बाद एंड्रॉयड मोबाइल आया था, और जब एंड्रॉयड मोबाइल आया तो मैंने बहुत कुछ सीखा यूट्यूब से और अपनी प्रैक्टिस से। मैंने जो कुछ भी सीखा है, जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह, ये सब मैंने अपनी प्रैक्टिस और यूट्यूब से ही सीखा है, और यहाँ तक कि ढंग से बोलना भी। अगर आप मेरी पहले की वीडियो जाके देखोगे तो मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन लगातार प्रैक्टिस और यूट्यूब से बहुत सारे स्किल सीखने को मिली जो शायद स्कूल में मैं कभी सीख नहीं पाता। और ऐसे ही कॉलेज से आपको डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन उस डिग्री से आपको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि रियल लाइफ में जो स्किल चाहिए वो आपके स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ाई ही नहीं जाती। सब बच्चों को एक जैसा सिलेबस रटाया जाता है, और जब बच्चा इतने सालों की पढ़ाई के बाद IIT, नीट या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देता है और क्लियर नहीं कर पाता है तो वो हो जाता है परेशान। और अगर 2-3 अटेम्प्ट्स में भी ना कर पाए तो वो इतना परेशान हो जाता है कि कभी कभी वो अपनी ज़िंदगी ही खत्म कर लेता है। और जो मैच्योर हैं, जिन्हें पता है कि ज़िंदगी ख़त्म करना कोई सोल्यूशन नहीं है, वो रहते हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड। पूरा दिन वो दिमाग में टेंशन लेके घूमते रहते हैं, और कभी कभी दिमाग पर इतना प्रेशर ले लेते हैं कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है और हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इतना तो सोचो कि आपके जो पेरेंट्स हैं, जिन्होंने बचपन से ही आपके लिए सब कुछ किया, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कभी अपनी इच्छाओं पर भी ध्यान नहीं दिया, अगर आपको कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। तो अगर आप परेशान हो तो उनसे बात करो, उन्हें अपनी कंडीशन बताओ, और आप जिस चीज़ में करियर बनाना चाहते हो उन्हें बताओ, वो समझेंगे। हो सकता है कि वो ना माने, क्योंकि उन्हें नए करियर्स के बारे में कुछ नहीं पता। उनके टाइम पर जो करियर ऑप्शन हुआ करते थे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी, उन्हें बस वही पता है। और जब आप किसी नए करियर की बात करोगे तो वो सोचते हैं कि कहीं मेरा बच्चा किसी के बहकावे में तो नहीं आ गया है, किसी नए करियर ऑप्शन में मेरा बच्चा फेल तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि आप चाहे 25 के हो चाहे 30 के, आपके पेरेंट्स के लिए आप हमेशा बच्चे ही रहोगे। और वैसे भी आजकल MLM या नेटवर्क मार्केटिंग जैसी बहुत सारी स्कीम्स चलती रहती हैं, जैसे कि आपने संदीप सर और जो विवेक सर हैं उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में सुना ही होगा। और आपके पेरेंट्स ही हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप लाइफ में बहुत अच्छा करो।
और कोई भी ऐसा नहीं चाहता है। टाइम आने पर सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन आपकी फैमिली और पेरेंट्स ही होंगे जो आपके साथ खड़े रहेंगे। और उन्होंने अपनी लाइफ में अपने आसपास डॉक्टर, इंजीनियर या फिर गवर्नमेंट जॉब वाले की जो लाइफ है वो अच्छी देखी है, क्योंकि आसपास यही भरे पड़े हैं, इसलिए वो नए करियर को जल्दी से नहीं मानते। लेकिन आप उनको समझाओगे तो वो समझेंगे, क्योंकि वो आपके ही पेरेंट्स हैं, पड़ोसियों के नहीं। तो उन्हें समझाओ, जो उस करियर में सक्सेसफुल है उसकी वीडियो दिखाओ, क्योंकि आपको यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अलग अलग करियर में सक्सेसफुल हुए हैं। आप उनकी वीडियो दिखाओ अपने पेरेंट्स को और उन्हें बताओ कि इस फील्ड में भी करियर बनाया जा सकता है। और अगर वो फिर भी ना माने तो जिद करो, जैसे कि आप आईफोन या फिर बाइक के लिए जिद करते हो, वैसे ही आप इसके लिए भी जिद कर सकते हो। सो गाइज, अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना, और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी भी 93% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है जल्दी जल्दी वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। अब बात करते हैं, क्या हो अगर पेरेंट्स को बिना समझाए, बिना जिद के खुद ही वो मान जाए, जब अलग अलग जो करियर ऑप्शंस हैं वो हमारे स्कूल में ही पढ़ाए जाएं। तो अब हम बात करते हैं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि आने वाली है और जिसको नाम दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें 5+3+3+4 जो मॉडल है उसको फॉलो किया जाएगा। तो नंबर 1 पर है फाउंडेशन स्टेज, जिसमें जो बच्चे की एज होगी वो होगी 3 से 8 साल, जहाँ पे वो 3 साल खेलेगा, कूदेगा और एक्टिविटीज सीखेगा, और साथ ही फर्स्ट और सेकंड क्लास करेगा। उसके बाद है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें बच्चों की जो एज होगी वो होगी 8 से 11 साल, जिसमें 3rd, 4th और 5th क्लास होंगी। उसके बाद होगी मिडिल क्लास, जिसमें बच्चे की जो एज होगी वो होगी 11 से 14, जिसमें वो 6th, 7th और 8th क्लास करेगा। और फिर होगी सेकेंडरी स्टेज, जिसमें जो एज होगी वो होगी 14 से 18, जहाँ पर वो 9th से 12th तक क्लास करेगा। और ये सिस्टम जापान से इंस्पायर्ड लगता है। जैसे कि बचपन में आपने शिनचैन देखा होगा, वो जैसे कि किंडरगार्टन में होता है, उसके बाद जो डोरेमोन में नोबिता है वो प्राइमरी स्कूल में होता है। तो वैसे ही कुछ है मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, तो वैसा ही सिस्टम इन्होंने ये बनाया है। और उसके बाद होगा कॉलेज, जिसमें 1 साल में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद डिप्लोमा, 3 साल बाद डिग्री और 4th ईयर के बाद डिग्री विद रिसर्च। तो अब बात करते हैं इस सिस्टम में हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सिलेबस को चेंज करने की ज़रूरत है, और सिलेबस को रट्टा मारने के बजाय क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस करना होगा। जो सब्जेक्ट रियल लाइफ में काम नहीं आते उन्हें हटाना होगा। जैसे अगर हम बात करें हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की, तो नो डाउट सबको अपने देश का इतिहास पता होना चाहिए। 8th या 10th क्लास तक हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जा सकते हैं, और अगर बढ़ाना ही है तो बढ़ाओ, लेकिन एग्जाम लेना तो जरूरी नहीं है। और एग्जाम भी लेना है तो ओपन बुक एग्जाम लिया जा सकता है, ताकि बच्चा खुद अपने दिमाग से आंसर ढूंढ कर लिखे, ताकि उन्हें लंबे टाइम तक वो चीज याद रहे, ना कि आंसर का रट्टा लगाएं और भूल जाएं। बच्चों को शिक्षा बोझ ना लगे, क्योंकि अक्सर आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप कोई एग्जाम देके आते हो तो आपको लगता है कि आपके दिमाग से कोई बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया हो, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ हार्डवर्क करना सिखाता है। 10 से 12 घंटे लगातार बैठकर हमें पढ़ना सिखाता है, और हार्डवर्क करना हमारे जीन्स में भी है, क्योंकि हम भारतीय जो काम एक बार ठान लेते हैं उसको करके मानते हैं, चाहे उसके लिए हमें कोई जुगाड़ करना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, हम उसको पूरा करके ही मानते हैं। हो सकता है दूसरे देशों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो आइडियाज है वो इनोवेटिव हों, लेकिन डेली 10-12 घंटे काम करके उस आइडिया को सच कर दिखाना वो एक इंडियन ही कर सकता है। और शायद यही रीजन है कि ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके जो सीईओ हैं वो सारे इंडियन ही हैं। लेकिन आज के टाइम पर हमें हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत है, और इसलिए हम कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स को हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक आउटडोर गेम या फिर एक्टिविटी जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, जैवलिन थ्रो या फिर कोई और अदर ओलंपिक गेम, और साथ ही एक इंडोर एक्टिविटी या फिर गेम जैसे कि चेस, बैडमिंटन, जूडो, कराटे, डांस या फिर सिंगिंग या फिर कोई और ओलंपिक गेम, और साथ में एक टेक्निकल स्किल जैसे एआई, डेटा साइंस, फाइनेंस मैनेजमेंट, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और भी बहुत कुछ, और साथ में एक हैंडी स्किल जैसे कि कुकिंग, फोटोग्राफी, बार्बर, कारपेंटर, प्लम्बर। और जो ये प्रोफेशन है कारपेंटर या प्लम्बर, इन प्रोफेशन को हमारे देश में ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। पेरेंट्स अपने बच्चों को ये नहीं बनाना चाहते, लेकिन दूसरे देशों में इन प्रोफेशन को दूसरे प्रोफेशन के बराबर ही रिस्पेक्ट दी जाती है। शायद ये सारे जो कोर्सेज हैं वो हमें स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते। अगर ये हमें स्कूलों में सिखाने लग जाए तो शायद इन प्रोफेशंस को भी सेम रिस्पेक्ट मिलने लगे। तो बच्चों को इन चारों सब्जेक्ट या एक्टिविटीज़ में से सब में से एक सिलेक्ट करना होगा, और ये प्रिपरेटरी या मिडिल स्टेज से शुरू की जा सकती हैं, और बच्चा चाहे तो अगले साल इनको चेंज भी कर सकता है।
वैसे करियर ऑप्शंस तो और भी हैं, जैसे बी कीपर, टी टेस्टर, मीटेरोलॉजिस्ट, आर्ट थेरेपिस्ट, ऑडियो इंजीनियर, हैकर, ग्राफिक डिजाइनर, इवेंट मैनेजर, जियोलॉजिस्ट, बोटैनिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट और भी हजारों करियर्स हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्टार्टिंग में जो करियर ऑप्शन सारे जानते हैं उनको तो इंक्लूड करे और साथ ही इनके लिए जो टीचर्स हैं वो अवेलेबल कराए। बाद में जो और भी करियर ऑप्शन है उनको ऐड किया जा सकता है, ताकि बच्चे के पास ऑप्शन हो कि अगर वो किसी चीज में फेल भी हो जाता है तो उसे पता हो कि वो अलग चीजों में भी करियर अपने बना सकता है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बच्चों के पास गाइडेंस ही नहीं होती कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, उनके पास दूसरा ऑप्शन हो। क्योंकि जब उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई ऑप्शन नहीं दिखता तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की सोचते हैं। और कुछ बच्चे भटक जाते हैं और क्राइम के रास्ते पर चल पड़ते हैं और कुछ लोग MLM जैसी स्कीम्स में फंस जाते हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल लोगों को दिखाते हैं और जब बच्चे इनको देखते हैं तो वो भी सोचते हैं कि वो अपने सपने पूरे कर पाएँ, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर पाएँ, तो वो भी इन जैसी स्कीम्स में फंस जाते हैं। वैसे क्या आप एक वीडियो MLM जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है इस पर एक वीडियो चाहते हैं क्या? कमेंट्स में जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इस पर एक वीडियो लेके आ पाऊँ। तो इस तरह ये कुछ सब्जेक्ट हम हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं और इन सब के लिए हमें ज़रूरत होगी अच्छे टीचर्स की, ऐसे टीचर्स जो हर बच्चे पर ध्यान दे पाएँ। क्योंकि जो बच्चे हैं वो सारे अलग अलग होते हैं। किसी बच्चे की विजुअल मेमोरी होती है जो कि फोटोग्राफ देखकर ज़्यादा अच्छे से याद कर पाता है, कोई बार बार पढ़ के चीज़ों को अच्छे से याद कर लेता है, कोई खुद के एक्सपीरियंस से सीख लेता है और कुछ बच्चे प्रैक्टिकल से सीख लेते हैं। तो हमें अच्छे और ट्रेन टीचर्स को अपॉइंट करना होगा और स्कूल या कॉलेज के कंस्ट्रक्शन या फिर टीचर्स के अपॉइंटमेंट में कोई रिश्वत, घोटाले, करप्शन ना हो। और भारत की जो भी समस्याएं हैं जो कि पैसे से रिलेटेड हैं, हम उनको कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में भी देखने को मिल जाएगा। और साथ ही 12th क्लास तक मतलब सेकेंडरी स्टेज तक जो ये प्राइवेट ट्यूशन या फिर कोचिंग है इन सब को बंद करना होगा और यहाँ के जो भी टीचर्स हैं उन सबको एक अच्छी सैलरी पर स्कूल्स या फिर कॉलेज में अपॉइंट किया जा सकता है। क्योंकि आजकल जितनी सैलरी और रिस्पेक्ट टीचर्स को दी जाती है कोई टीचर बनना ही नहीं चाहता, जबकि गुरुकुल सिस्टम में गुरुओं को बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान दिया जाता था। और हमें ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन करने होंगे, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो आजकल बिजनेस हाउसेस बन चुके हैं। उन्हें चाहिए सिर्फ पैसा, पहले आप उन्हें फीस दो, फिर ड्रेस, स्कूल बैग, बुक्स और कॉपी उन्हीं से ले लो। यहाँ तक कि जो शूज़ और जो सॉक्स हैं वो भी उन्हीं से लेने पड़ते हैं और कहीं से आप इन सबको नहीं ले सकते, क्योंकि इन सभी पर स्कूल का नाम होता है और इनका जो प्राइस है वो मार्केट से ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट को प्राइवेट स्कूल्स पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिनलैंड देश की तरह हम स्टूडेंट्स के होमवर्क कल्चर को बंद कर सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत जो होमवर्क दिया जाए उसे बच्चे स्कूल में ही दूसरे बच्चों के साथ मिलकर पूरा करें, ताकि बच्चों में टीम वर्क और लीडरशिप जैसी भावना बढ़े। क्योंकि आपको भारत में मैकडोनल्ड्स या बर्गर किंग जैसी कोई बिजनेस चेन देखने को नहीं मिलती। यहाँ आपको छोटे छोटे बिजनेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोई फास्ट फूड की शॉप है तो उसके आसपास आपको 3-4 फास्ट फूड की शॉप मिल जाएंगी। कोई भी बड़ी बिजनेस चेन आपको देखने को नहीं मिलती। क्योंकि भारत में अगर किसी को कोई आइडिया आता है तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करता, कहीं कंपटीशन ना बढ़ जाए, वो खुद ही उस पर काम करेगा या फिर उसे छोड़ देगा। वहीं अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वो टीम वर्क करके, ग्रुप डिस्कशन करके उस आइडिया को रियलिटी बनाते हैं, क्योंकि वो टीम वर्क में काम करने की अहमियत समझते हैं। उन्हें टीम वर्क करना, ग्रुप डिस्कशन करना, लीडरशिप, मैनेजमेंट ये सब उन्हें सिखाया जाता है। क्योंकि जब 4 दिमाग साथ आएंगे तो उस आइडिया में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका फ्यूचर में स्कोप क्या होगा, वो आइडिया इंप्लीमेंट कैसे होगा, और जो फाइनेंस का बर्डन है वो भी किसी एक बंदे पर नहीं आएगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो एक ब्रांड होगा और लोग ब्रांड के नाम से उसको जानेंगे। क्योंकि मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग उसको ब्रांड से जाना जाता है, लोग उसका नाम जानते हैं, इसलिए जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा। क्योंकि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वैल्यू उनके ब्रांड से होती है। और इसीलिए हमारे भारत में भी ये सब स्टूडेंट्स को सिखाने की ज़रूरत है स्कूल टाइम से ही, ताकि वो भी बड़े बड़े बिजनेस चेन बना पाएँ और हमारे भारत की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिल सके। तो इसके लिए जो बच्चे हैं वो 1-2 एक्स्ट्रा घंटे रुक के स्कूल में ही अपना होमवर्क पूरा करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करके, टीम वर्क करके, ताकि ग्रुप डिस्कशन, टीम वर्क की अहमियत वो समझ सके। और साथ ही बच्चों को घर जाकर कोई ट्यूशन या कोचिंग ना जाना पड़े, क्योंकि स्कूल से आने के बाद भी बच्चे ट्यूशन या ऑनलाइन क्लास में मोबाइल या फिर लैपटॉप में ही घुसे रहते हैं। और कुछ बच्चे तो मोबाइल लैपटॉप में टाइम पास कर रहे होते हैं और पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा गेम खेल रहा होता है।
जैसा कि लॉकडाउन में हम देख चुके हैं, बच्चों को मोबाइल या फिर पैड तो दिए गए, लेकिन बच्चे उस पर पढ़ाई करने के बजाय गेम खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो जब पेरेंट्स को पता होगा कि बच्चों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाता स्कूल से, तो वो भी अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे कि बच्चा मोबाइल या फिर लैपटॉप में क्या कर रहा है। और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से बात करनी चाहिए उनकी स्टडीज के बारे में, लाइफ के बारे में, कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बच्चे पेरेंट्स से पढ़ाई या फिर लाइफ की कोई बात शेयर करते ही नहीं हैं। और जब घर आने के बाद होमवर्क, ट्यूशन, कोचिंग ये सब नहीं होगा, तो स्कूल से आने के बाद बच्चा अपना टाइम पेरेंट्स के साथ बात करने, खेलने कूदने, कुछ नया सीखने में लगाएगा, क्योंकि बचपन कभी लौट के नहीं आता। सो गाइज, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और इन कुछ तरीकों से हमारे स्कूल्स और कॉलेज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको खत्म कर सकते हैं। और हमारे यूथ की जो भी समस्याएं हैं, स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट जो कि सबसे बड़ी समस्या हमारे यूथ की, हम उसको कम कर सकते हैं। और आपके जो भी सजेशन है आप कमेंट्स में दे सकते हो। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। कम से कम 3 लोग जरूर शेयर करना इस वीडियो को, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो जरूर दिखाना। और वीडियो को लाइक भी जरूर से करना ताकि यूट्यूब भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो रिकमेंड करे। और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट वाली वीडियो जरूर से देख लेना, मेरा नहीं आपका राइट। और मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।